Before starting for the set operations, फर्स्ट पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो सेट होते हैं उनका वेन डायग्राम कैसा होता है, उनका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। सो सपोज हम लोग लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट यू एक्स सच दैट x is less than 10 and x belongs to natural number, okay, and A containing the elements 4, 5 and 6। अभी हम लोग इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से। यहाँ पे हम लिखते हैं U और दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं दैट आर अंडर डिस्कशन एंड अंडर ऑब्जर्वेशन। फॉर रिप्रेजेंटिंग, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट का रिप्रेजेंटेशन। फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट एनी अदर सेट वी मेक सर्कल्स इनसाइड द बॉक्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव ए सेट then we have to make a circle inside universal set and then plot the elements inside this universal this circle and this box. Let's name this circle A. This is A set, this is universal set, and let's plot the element of A, so 4, 5 and 6, and now let's plot the remaining elements of this universal set, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। नाउ अब हम लोगों ने ये सेट्स का रिप्रेजेंटेशन देख लिया। अब हम लोग देखते हैं सेट ऑपरेशंस क्या होते हैं। व्हाट आर द सेट ऑपरेशंस वी हैव टू डिस्कस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेट ऑपरेशंस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस इज यूनियन ऑफ सेट्स, सेकंड intersection of sets, third difference of sets, fourth complement of set, and fifth symmetric difference, sixth disjoint sets, and seventh कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये सारे ऑपरेशंस हम लोग जो सेट्स पे परफॉर्म किए जाते हैं ये हम इसको देखने वाले हैं। अब इसको भी शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे अभी तो हम लोगों ने केवल एक सेट का रिप्रेजेंटेशन देखा, बट व्हाट इफ़ वी हैव मल्टीपल सेट्स टू रिप्रेजेंट इनसाइड अ यूनिवर्सल सेट। सो वी विल ड्रॉ यूनिवर्सल सेट एंड सपोज इफ़ वी हैव टू sets A and B, so there can be three cases that A and B। पहला केस होगा कि A और B पूरी तरह से अलग अलग सेट्स हैं, टोटली डिफरेंट। दूसरा केस होगा कि A और B में कुछ चीज़ें कॉमन हैं, और तीसरा केस होगा कि A और B टोटली इक्वल है। ये तीन केसेस बन सकते हैं। तो इन तीनों केसेस का हम लोग अलग अलग रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा वो देख लेते हैं। अगर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग एकदम अलग अलग सेट्स हैं, तो A ये बन जाएगा, B ये बन जाएगा, ये हो गया एक रिप्रेजेंटेशन। अगर A और B में कुछ कॉमन है, इफ़ देयर इज समथिंग कॉमन इन A एंड B, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, A B, दिस इज़ द कॉमन पोर्शन बिटवीन A एंड B। और सपोज अगर A और B दोनों सेम सेट्स हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसा U और ये ही हो जाएगा A सेट और ये ही हो जाएगा B सेट। ये हो गया इक्वल सेट्स का रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग आगे बात करते हैं सेट्स के ऑपरेशंस की। तो यूनियन की बात करें तो सपोज वी हैव अ सेट A एंड वी हैव अ सेट, इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1, 2, 3, और वी हैव अ सेट B 3, 4, 5। तो यूनियन का कहने का क्या मतलब है, एलिमेंट्स इन A और इन B और इन बोथ। हमको इन दोनों का यूनियन करके लिखने का मतलब है कि या तो एलिमेंट्स A में हो या तो B में हो या तो दोनों में हो। तो A यूनियन B इज इक्वल टू हो जाएगा 1, 2, 3,
और फिर बी वाले में 3 4 5। लेकिन जब भी हम कभी सेट्स लिखते हैं तो सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, तो ये 3 रिपीट नहीं होगा। दिस इज यूनियन ऑफ 2 एलिमेंट, 2 सेट्स। टॉकिंग अबाउट, अभी इसके हम लोग वेन डायग्राम की बात करते हैं, तो इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हम लोग का सेट हो गया ए, ये हम लोग का सेट हो गया बी। ये पूरा जो रीजन है, द होल शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स द ए यूनियन बी। इसमें 1 2 सेट्स एलिमेंट जो है कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है और 4 5। देखिए ए सेट है 1 2 3 1 2 3 और बी में 3 4 5 3 4 5। इसमें 3 कॉमन है, तो इसको हम लोगों ने कॉमन रीजन में रखा है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि कॉमन रीजन इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब हम लोग इंटरसेक्शन देखेंगे। इंटरसेक्शन क्या होता है? सेट कंटेनिंग कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम 2 अदर सेट्स। ओके, इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? दिस सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन। सपोज वी हैव सेट A is equal to 1 2 3 and set B 3 4 5। इसमें हमारे पास कॉमन क्या है? 3 एलिमेंट इज कॉमन, सो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग 3। इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा? हम लोग पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, इसको फिर से एक बार कर लेते हैं। सो दिस इज A, दिस इज B एंड दिस शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स A इंटरसेक्शन B। टॉकिंग अबाउट डिफरेंस, सो हम लोग बात करते हैं A माइनस B। जब हम लोग तीसरे ऑपरेशन की तरफ बढ़ चुके हैं, जो कि है डिफरेंस। दो सेट्स का डिफरेंस, किन्हीं भी दो सेट्स में डिफरेंस दो प्रकार से निकाला जा सकता है, या तो A माइनस बी हो सकता है वो डिफरेंस, या तो B माइनस ए हो सकता है। अभी हम लोग यहाँ पे A माइनस बी की बात करें तो हम लोग यहाँ पे A माइनस बी का मतलब होता है A में आने वाले वो सारे एलिमेंट्स जो B में ना आते हों। फॉर एग्जाम्पल A माइनस बी क्या हो जाएगा? A में आने वाले वो सारे एलिमेंट्स जो B में ना आते हों। मतलब कि B में, इसमें जो एलिमेंट्स B में हों उनको हटा दिया जाए। A के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनमें B उसमें से B के अंदर आने वाले एलिमेंट्स को हटा दिया जाए। फिर से मैं दोहराता हूँ, जो A के अंदर एलिमेंट्स हैं उसमें से A और B के कॉमन एलिमेंट्स को हटा दिया जाए, तो हमारे पास बचेगा 1, 2। और जब हम लोग ऐसे B माइनस ए लिखेंगे तो B के और A के वो B में जो भी एलिमेंट्स A के हों उनको हटा दिया जाए। जैसे B माइनस ए कहने का क्या मतलब? B सेट में जो भी एलिमेंट्स A सेट के हों उनको हटा दिया जाए। तो B सेट में कौन सा एलिमेंट A सेट का है? 3 है, इसको हटा दिया जाए तो ये हो जाएगा 4, 5। इसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो पहले हम लोग A माइनस बी का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ये है सेट A, ये है B, तो ये हो जाएगा A माइनस बी, दिस रिप्रेजेंट्स A माइनस बी एंड दिस रीजन रिप्रेजेंट्स B माइनस ए। ओके, इसका हम लोग एक अलग से देख लेते हैं, ये कंफ्यूजिंग थोड़ा लग रहा है। एक्चुअली दिस इज नॉट कंफ्यूजिंग, दिस रिप्रेजेंट्स A माइनस बी एंड दिस शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स B माइनस ए। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे। हम लोग फोर्थ सेट ऑपरेशन की तरफ आ गए हैं, जो कि कहलाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सपोज वी हैव अ सेट A और हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, दैट इज A कॉम्प्लीमेंट। दिस रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट, दिस C, or we can also write it as this, okay? So
ए को छोड़ के जितना भी रीजन यूनिवर्सल सेट के अंदर है उसको हम लोग शेड कर देंगे और वो कहलाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, अभी हम लोग इसको नॉर्मल सेट की तरह से देखेंगे। तो u इज इक्वल टू, हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे पास एक u है जिसमें है 1 2 3 4 और 5, और हमारे पास में एक a है जिसमें है 5 और 2। अभी हम लोग a कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 3 4। a के अंदर के सारे एलिमेंट्स को, यूनिवर्सल सेट्स में से ए के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट्स को हटा दो, जो बचेगा वो हो जाएगा ए कैप, ए डैश। और जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए। यू के अंदर से ए के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट्स को हटा दिया जाएगा तो वो बन जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट, और उसका सेट रिप्रेजेंटेशन होता है, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होता है ये। उसके बाद हम लोग फिफ्थ ऑपरेशन की तरफ पढ़ेंगे जो कि होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस एक बहुत ही सिंपल चीज़ है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ए डेल्टा बी। ओके, इसका मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ओके, या फिर और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं आपको इसको रिप्रेजेंट करके बताता हूँ कि वेन डायग्राम में ये कैसा दिखता है। ओके, ये हम लोग के पास सेट ए है, ये हम लोग के पास सेट बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो ये हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि ये रीजन क्या कहलाता है, ए माइनस बी, और ये रीजन कहलाता है बी माइनस ए। अगर इन दोनों रीजन का यूनियन कर दिया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए माइनस बी दिस रीजन एंड बी माइनस ए दिस रीजन, इन दोनों का यूनियन ही कहलाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। मतलब कि दूसरी तरीके से हम लोग इस डायग्राम से देख के क्या कह सकते हैं कि इस पूरे ए और बी का यूनियन, इस पूरे ए और बी का यूनियन, ये पूरा चीज़, इसमें से हम लोग ये कॉमन वाली चीज़ हटा दें, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं डिसजॉइंट सेट्स की तरफ। डिसजॉइंट सेट्स वो सेट होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। सपोज वी हैव अ सेट कॉल्ड ए एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नंबर एंड वी हैव अ सेट बी एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑड नंबर। तो will there be any element which will be common in both A and B? No, there will not be any element which is common in both A and B, because A is equal to 2 4 6 8 and up to so on, and B is equal to 1 3 5 7 9 and up to so on. तो जब भी हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, हमें क्या देखने को मिलेगा, 5 देखने को मिलेगा, या फिर एक एम्प्टी एलिमेंट देखने को मिलेगा। तो डिसजॉइंट सेट्स में हमेशा जो दो सेट्स का इंटरसेक्शन होता है वो 5 होता है, यानी कि एम्प्टी एलिमेंट होता है, एम्प्टी सेट होता है। उसके बाद